हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी आज़ादी। आप लोग सोच रहे हो किचन में क्या की आज़ादी, तो किचन में नहीं, किचन में तो खाना बना रहे हैं जल्दी जल्दी। और उसके बाद में हम लोग जाएंगे शाम से। तो हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी, बीन्स की सब्ज़ी, और ये तरोई निकाल दिए, शाम को आंटी बनाएंगे आके। और इधर खीरे निकाल लिए हैं। तो 2 सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं क्योंकि बीन्स ख़राब हो रही थी। अगर 2 सब्जियां बना दो तो ये बोलने लगते हैं एक साथ सारा बना देती हूँ, हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो हम फिर भी आज बना रहे हैं क्योंकि वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती। तो हम खाना पूरा रेडी कर रहे हैं। और ये जो है ये कली होती नहीं है आम की, जो दाल वगैरह में डाल दी जाती है, तो इसमें कुछ नमी सी आ गई थी, तो हमने इसको जो है धूप में रख दिया। तो हमारी भिंडी छौंक गई है और बीन्स और आलू की सब्ज़ी रखी है, उसको छौंकना है। और इधर हमने खीरा भी काट दिया है और साथ में मूंग की दाल बना रहे हैं। तो भिंडी हमने खाली कर ली थी, दाल भी मेरी फ्राई हो गई है, बस लास्ट बची है बीन्स की सब्ज़ी और चावल। और इसको बना के हम सीधे रेडी होने जा रहे हैं। सॉरी, रेडी नहीं होंगे, इसको बना के रेस्ट करेंगे। ये तो निकल गए अपने काम पे, ये शाम को बोल रहे थे शाम को हम आएंगे, तो रेडी रहना। तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं आज। और हम रेडी होके आ गए घर, क्योंकि पवित्र जो है, पवित्र को नहीं लेके जाएंगे, पवित्र आज़ादी मनाएगा अपनी नानी के वहाँ। तो मम्मी का देखिए, हमको देख के ऐसे दरवाज़ा ही बंद कर लिया। मम्मी ने दरवाज़ा, मम्मी का बंद था, तो हमने बड़ी मम्मी को देख के आ गए। मम्मी जब उठेंगी तो ले लेंगी पवित्र को। और हम लोग निकल आए हैं। और एक जगह भंडारा बट रहा था, मतलब कोई बंटवा रहा था, तो वहाँ पे मटर ले ली हम लोगों ने, बहुत टेस्टी मटर थी। तो एक इन्होंने ले ली, एक इन्होंने। इतनी स्पाइसी थी कि ये खा ही नहीं पा रहे थे। देखिए आज़ादी वाले दिन कितनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, लोग आराम से निकल रहे हैं, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है। तो मटर जो है बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो हमने रख दी, हमने सोचा थोड़ी देर में खाएंगे। और इनको ये देखिए सामने बुलडोज़र बाबा निकल रहे हैं, मतलब वो गाड़ियाँ नहीं होती हैं, वो निकल रही हैं कई सारी। तो पूरा जाम लगा हुआ था। तो हम लोग अकेले नहीं जा रहे, हम लोग के साथ कोई और भी जा रहा है। तो अभी आगे देखिएगा, वो लोग मिलेंगे हम लोग को। तो ये गाड़ियाँ देखिए कितनी सारी लाइन से, मतलब बहुत सारी लाइन से गाड़ियाँ जा रही थी, तो रैली टाइप की निकल रही थी। तो हम इनसे बोल रहे थे कि मटर खा लो, तो इनको एक चम्मच दी, तो बोल रहे थे बहुत स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा कड़वी है, तो टेस्टी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ठेले पे नहीं बेचते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था, मतलब भंडारे में भी इतना टेस्टी बना रहे थे लोग, बहुत टेस्टी था, बस स्पाइसी बहुत ज़्यादा था। मतलब जो कड़वा खाता है वही खा सकता है, तो नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता है। तो देखिए मंगल बाज़ार लगती है हमारे हरदोई में, तो दुकानें लगी हैं साइड में। तो हम लोग ने गाड़ी रोक दी, हम लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का। उन्होंने कॉल लगा दी है, तो बोले ठीक है हम रास्ते में आ रहे हैं। तो हमने अपनी मटर ख़त्म कर दी है, इनकी रखी है। और ये हम मम्मी का चश्मा लगा के देख रहे हैं, मम्मी का चश्मा गाड़ी में ही रहता है, तो हम उनका चश्मा लगा के देख रहे हैं। तब तक आ गए हैं कीर्ति भाभी और अभिषेक भैया, तो ये लोग हमारे साथ जा रहे थे, मतलब हम चारों लोग जा रहे थे, और उनके बच्चे थे तो बनाने जा रहे थे। बहुत मज़ा आता है जब कोई होता है साथ में। तो जो मटर थी वो इन्होंने तो खाई नहीं थी, भाभी को स्पाइसी पसंद है तो उन्होंने खा लिया। और पेट्रोल डलवाया और हम लोग निकल पड़े अपने मंदिर की ओर। कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं है, मतलब डिसाइड नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब कुछ मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। तो हम लोग वही गाड़ी में बैठ डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ चलना है। मूर्ति क्या कौन गया था? विनीत अनुभव गए थे। और विनीत अनुभव, ये कैंसिल होता तो चल देते हैं, मजा आती। नहीं पहले दोनों प्रोग्राम थे ना, दोनों थे ना, इसीलिए कैंसिल किया। हमको शाम वाला कर लेंगे, पूरे दिन के लिए नहीं। हाँ जो 80 में से जो है उसमें जो है वो उछाल दी मिट्टी। सिया आपने टेप दिखा दो, बाबा का ढाबा सारे निकला है, कुछ कहा तो नहीं? बहुत पहले कि यहाँ पे जो हुआ करता था। सिया तो बोल लेती है भाई, उनके पास सिया तो खोले बैठ रहे बहुत हमने, अरे चलते वो तो उन्होंने जो है वो टाइम पास करने। हाँ ऑफिस सही सन भी राइट से क्या राइट होती ब्रेड। ब्रेड खाओ। टाइम चल रहा था, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, पवित्र ही बड़े हो गए।
तो हम लोग आए हैं ओम्फो मोमो खाने। आप लोगों ने मीम देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले चला था ओम्फो, मतलब मीम बन रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग आए हैं मोमो खाने और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मोमो हैं। हम लोग दरअसल जा कहीं और रहे थे, ये हम लोग को दिख गया, ऐसा मतलब नाम था अट्रैक्टिव सा कि हम लोग को अंदर आना पड़ा। मतलब देख के रहा ही नहीं गया, हम लोगों ने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो बाय गॉड यहाँ पे इतने अच्छे मोमो थे, मतलब ऐसा मोमो मतलब पहाड़ों वाला टेस्ट आ रहा था यहाँ पे मोमो का। तो तंदूरी मोमो और कई टाइप के मोमो थे। तो हम लोगों को तो नॉर्मली वेज पसंद है, तो हम लोगों ने वेज ऑर्डर करे और तंदूरी ऑर्डर करे। तंदूरी हमने सोचा ट्राई करके देख लेते हैं तंदूरी कैसा है। तो हम लोगों ने मनाली में एक बार तंदूरी खाया था, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो वही का हमें याद आ गया, हमने कहा कि तंदूरी मोमो बोल दो। तो ये देखिए हमारे मोमो आ गए हैं, साथ में चटनी है, ग्रीन चटनी है, रेड चटनी है, मेयोनीज़ है और एक और कुछ डाल रखा है इन्होंने, शायद सैंडविच सॉस है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए हमारा तंदूरी मोमो आया था, उसके ऊपर प्याज की स्लाइसेस पड़ी हुई थी, लच्छे प्याज के पड़े थे। और सृजी के लिए मंगाया था फ्रेंच फ्राइज़, वो तीखा खा नहीं पाती है तो वो अपना फ्रेंच फ्राइज़ खा रही थी। बाकी हम लोगों ने मोमो खाए, तंदूरी मोमो हमने मंगाए थे और जो वेज मोमो थे वो भाभी ने मंगाए थे। और ये दोनों लोग हम लोग के साथ ही में खा रहे थे, मतलब भैया और ये। तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत टेस्टी था। तंदूरी वाला है? हम लोग मिस्टर मोमो के वहाँ हैं। उसके भी ऐसे मोमो कहा होगा मम्मी ने भैया ये लो। ये हटा दो, न लोगों को शर्म आ जाएगी। बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले आए। तब इतना ज़्यादा तीखा था, मतलब चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हरदोई में तो क्या मोमो बनते हैं, कुछ बनते ही नहीं, मतलब गंदे से बनाते हैं लोग, वो भर देते हैं सोयाबीन। वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब सॉफ्ट था, इतना अच्छा उसके अंदर भर रखा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो हमें बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था, तो कोल्ड ड्रिंक लेके आए हम लोग। कोल्ड ड्रिंक पी उसके बाद में, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम लोग मोमो मंगाए एक और, इनका नाम था कुरकुरे मोमोज। तो वो रखे हुए थे, तो हमने उससे पूछा कि ये क्या रखा हुआ है, तो उसने बोला मोमो है। बोले ट्राई कर लो, बहुत अच्छा है। तो ये 70 रुपये प्लेट था, मतलब 70 रुपये के 5 पीसेस थे। तो बहुत, मतलब इतना ज़्यादा उतना अच्छा तो नहीं लगा हमको, पर हाँ अच्छा था, ठीक था, टेस्टी था, ये भी था टेस्टी था। पर हमें वेज कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा था इसका, पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था ये, 70 रुपये का सिर्फ 5 पीस। तो और वो जो हम लोगों ने तंदूरी मोमो खाए थे वो 50 के थे, और वेज मोमो थे 40 के हाफ़ प्लेट। तंदूरी मोमो थोड़े से महंगे थे, शायद 60 रुपीज़ के थे। तो हम लोगों ने खाना पीना हो गया, लास्ट में बर्गर भी खाया था हम लोगों ने। उसके बाद में आ गए हम लोग हैंड वॉश करने, हम लोग को क्योंकि थोड़ा सा और आगे जाना था। तो अभी हम लोग की मंजिल नहीं आई, हम लोग कहीं और के लिए निकले थे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता जो है ये पड़ता है तो शाहाबाद, जब जाओ ना तो बीच में ये मोमो पड़ता है, और वहीं पे शकाहा मंदिर भी है थोड़ा आगे चल के। तो हम लोग जा रहे हैं शेरा मऊ ढाबे। तो पहले तो प्लान बन रहा था शाहजहाँपुर जाने का, पर थोड़ी सी रात हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा कि शेरा मऊ में रुकते हैं, वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना पीना है, तो वहीं से खा के निकल आते हैं। तो देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी हो रखी है रोड पे, ग्रीन वाइट ऑरेंज पूरा, मतलब लाइट लगी हुई है। तो देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, आते आते तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, पर मज़ा आ रही थी। कुछ भी कहो, साथ में कोई और होता है तो बहुत मज़ा आ रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ मॉल है कोई बहुत बड़ी सी। गुसात को नहीं तुमने बताया, बताओगे जाके। वाह, उधर भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम अंदर जा रहे थे एसी में बैठने, पर इन लोगों ने कहा चलो कमरे में बैठते हैं। अंदर तो हमेशा बैठ के खाते हैं, एसी में तो रहते हैं। तो यहाँ बाहर बैठ कर, बाहर हवा चल रही थी,
तो काफ़ी लोग बाहर भी बाहर ही बैठे थे, अंदर बहुत कम लोग बैठे थे क्योंकि ढाबे पे गए फिर पूरा उसका लुक तो वही होता है ना बाहर वाला कि चारपाई पड़ी हो, तो यहाँ पे पूरा वो भी सिस्टम है चारपाई वाला भी। पर हम लोग वहाँ बैठे नहीं, वहाँ पे और लोग ही बैठे थे, वहाँ पे और भी जगह खाली थी पर हम लोग बैठे नहीं, चेयर पे बैठे क्योंकि एक चारपाई लेते इतने सारे लोग नहीं आ पाते उस पर, तो हम लोग चेयर पे बैठे। ये देखिए राम जी कितनी बड़ी सी फ़ोटो लगी है और यहाँ पे 2 भाई हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे वाली देखिए डेकोरेशन भी हो रखी है पूरी। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि इसको क्या खाना है, तो फिर भी हमने थोड़ा बहुत बताया, हमने कहा चलो पकौड़ी ऑर्डर कर लेते हैं। पकौड़ी भाभी ने बोली थी, हमने आलू का पराठा बोला था, तो बोला गया कि एक एक चीज़ मंगाते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले ना मोमो खा लिया था तो बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ था, पर आते आते ना इसको देर भी हो गई थी तो थोड़ा थोड़ा पेट खाली भी हो गया था, तो हमने कहा घर पे खाना तो खाना नहीं, यही खा लेते हैं। तो देखिए पकौड़ी आई है, ये 80 रुपीज़ की पकौड़ी है, 15 पकौड़ी, पर मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी पकौड़ी थी। हरदोई में पकौड़ी खाई थी हमने ट्रीट पे, वो बहुत गंदी थी, बहुत ज़्यादा वाहियात थी। ये पकौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये आ गई हमारी कुल्हड़ वाली चाय। तो कुल्हड़ देखिए कितने स्टाइलिश लग रहे हैं, प्यारे प्यारे हैं कुल्हड़, तब जो इसका शेप है वो बहुत अच्छा लग रहा है कुल्हड़ का। तो सीधे सीधे वाले नहीं है, वैसे भी कुल्हड़ होते हैं, पर ये बड़ा अच्छा लग रहा है मटका वाला, ऐसे जैसे हम लोग कप यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। तो हम लोगों ने पकौड़ी जो है खाना स्टार्ट कर दिया, साथ में टमाटर की चटनी थी, तो टमाटर देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। हमने कहा अरे वाह, यहाँ पे टमाटर की चटनी मिल गई। तो टमाटर, उसमें ऐसे टमाटर पड़े हुए थे ना कि वो दिख भी रहे थे ऊपर ऊपर से, तो शायद दिखाने के लिए उन लोगों ने बारीक नहीं किया कि देखो हम लोग टमाटर भी डालते हैं। तो उसकी पकौड़ी खाने के बाद सिया के हाथ गंदे हो गए थे, मेरे भी गंदे हो गए, तो हम लोग हैंड वॉश करने चले गए। और देखिए कितना अच्छा मिरर लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम आ गए थे हैंड वॉश करने, फिर भाभी से बोला हमने कि अब चलो क्या खाते हैं, आलू का पराठा खा लेते हैं। तो आलू का पराठा आने में भी देर थी थोड़ी, तो हम लोग थोड़ा सा निकल गए इधर साइड, श्री जी को वॉशरूम जाना था तो हम लोग वॉशरूम निकल गए। और वहाँ से आने के बाद फिर हमारा थोड़ी देर पता चला कि वो जो हम लोग का ऑर्डर लेके गया पराठे के लिए, वो भूल गया है कि इन लोगों ने कुछ ऑर्डर भी किया था। तो हम लोगों ने बुलाया उसको दोबारा से, तो बोला कि अरे मैम आपने तो हमने तो लिखा ही नहीं है इसमें। तो खैर हमारा पराठा आ गया। तो 2 पराठे आए थे, इतना पेट भर गया था कि इतना ही बहुत था। तो भैया ने और इन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं खाएंगे, तो हम लोगों ने खाने के लिए बोल दिया कि हम लोग खाएंगे। घर पे पता चले रात में भूख लगे, तो वैसे भी ये स्टार्टर वगैरह करो फिर भूख लगाती है। तो हम लोगों ने पराठा ऑर्डर किया, साथ में थी आलू की सब्जी और अचार था मिक्स वाला। और इसके जो पराठे के थे 4 टुकड़े कर दिए थे, बहुत टेस्टी पराठा था, मतलब आलू परफेक्ट भरा हुआ, परफेक्ट पतला, बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के। तो आज हम लोगों ने इतना ज़्यादा खाया, बहुत ही ज़्यादा पेट फुल हो गया था। इन लोगों ने तो पराठा खाया नहीं, हम दोनों ने वही फिनिश करना पड़ा पूरा, दिमाग ख़राब हो गया खा के, इतना ज़्यादा खा लिया। तो हम लोग खाने पीने के बाद हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो भाभी बोल रही थी कि हमको ये वॉश बेसिन का शीशा बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम उन लोग उसी पे हंस रहे थे कि चलो ले चलते हैं यहाँ से। तो श्री जी अपना जूटी पड़ी है, खा रही है अभी, बाकी हम लोग खाना पानी हो गया, सिया खेल रही है। तो श्री जी भी खा चुकी है। उसके बाद में भाभी ने कहा चलो, यहाँ पे शॉप थी कपड़े वाली भी, मतलब वहीं उन्हीं की थी, शेरा मऊ ढाबा था जिनका, तो उनके वहाँ चले गए हम लोग कपड़े देखने। भाभी के देख लेते हैं कैसे कपड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत महंगे कपड़े थे, बिल्कुल भी लेने लायक नहीं थे। हमारा हरदोई कपड़े के विषय में बहुत अच्छा है, मतलब सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा कपड़ा हमारे हरदोई में मिल जाता है। तो यहाँ पर तो कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो हमने कहा यहाँ पर बकवास से लेना, अच्छे भी नहीं है। तो हमने कहा आपने वहाँ लेना, चल के वहाँ पे इतना ज़्यादा चप्पलें जूते सब कुछ इतना महंगा है। फिर हम लोग अपना सौंफ ऑफ खा के फिर से गाड़ी में बैठ गए, और आते वक्त बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। हम लोग जाते हुए चला, तो जब रात हो गई ना, वो तो ड्राइव करना बड़ा सा लगता है, तो मैं से बार बार बोली अब यार कहीं पर लगाएंगे फिर से, तो फिर क्या, तो फिर क्या, बस छुट्टा करो। नहीं ऑर्डर कह रहा था कि जहाँ आवाज़ जा रहा है हमारे को आया था, मोहर ले लो। आते समय शाहबाद में हम लोग रुके, यहाँ पे एक है अवध रेस्टोरेंट, वहाँ पे बहुत अच्छी मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं।
तो भाभी ने कहा चलो यहाँ से, मतलब खूबसूरत सी दुकान थी दूर से देखने पे, तो भाभी ने कहा यहाँ कुछ मीठा लेना है, घर पे ख़त्म हो गया है। तो भाभी के यहाँ पे हम लोग मीठा लेने आ गए। भाई बोली यहीं से ले लेते हैं, यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा तो बहुत सस्ता पिज़्ज़ा था, 50 रुपये में प्लेन डोसा और मसाला डोसा 60 रुपये का, मतलब इतना सस्ता। तो यहाँ पसंद कर रहे थे हम लोग मिठाई वगैरह। तो इनके केक देखे हम लोगों ने, बहुत गंदे केक थे। तो वो हम लोग पूछ रहे थे आप लोग केक कहाँ से लेते हो, तो बोले कि हम लोग बाहर से मंगाते हैं। मैं कहा इतना गंदा केक, बहुत ही गंदा वाहियात केक था। फिर हम लोग आके यहाँ पे जाम में फंस गए, वहाँ पे ट्रक की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और बिल्कुल भी रास्ता खाली नहीं हो रहा था। अब हम लोग ने सोचा अच्छा फंसे, मेरा पवित्र घर पे अकेला होगा। खैर वो ट्रक का जो छूटने का टाइम होता है वो 9 बजे था, तो 9 बज भी रहा था, तो वो ट्रक आगे मतलब निकलने लगे। तो हम लोग को थोड़ा सा वो हो गया कि चलो भैया खाली हो जाएगा। फिर हम लोग सीधे घर की तरफ, मम्मी से फ़ोन भी कर पूछ रहे थे, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो इनका फ़ोन लिया हमने। तो मम्मी से पवित्र का हाल चाल लिया, तो पवित्र बहुत अच्छे से खेल रहा था मम्मी के पास। मम्मी को वैसे भी बहुत जानता है, वो मम्मी के पास बहुत खुश रहता है, तो मम्मी के साथ खेल रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं रोया, उसे तो मम्मी के पास ही पैदा होने के बाद किया था, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम लोग आ गए हैं हरदोई के अंदर शहर में, मतलब इंटर कर लिया है। तो जब आना तो बहुत बड़ा सा मंदिर पड़ता है, तो पता चल जाता है हाँ हरदोई आ गया। तो इधर भाभी और भैया को छोड़ते हुए उनका घर आ गया था, तो उन लोग को वहीं पे वो लोग उतर गए और हम आ गए आगे इनके साथ आगे सीट पे। और फिर हम लोग सीधे निकल रहे हैं पवित्र के पास। हमारा पवित्र को भले याद ना आ रही हो मेरी, हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो उसका मन कर रहा था उसे देखने का। तो इन लोगों से बाय बाय किया और हम लोग सीधे निकल गए घर। तो सबसे पहले तो इन्हें गाड़ी खड़ी करनी थी, अब तो हम लोगों ने अपने गेट पे गाड़ी खड़ी करी। फिर दोनों लोग निकल के पवित्र को लेने, और महाराज जी यहाँ सो रहे थे, इसको देख के थोड़ा तसल्ली मिली है, दिल खुश हो गया। हमने कहा थोड़ी देर सोचने देते हैं इसको, तब तक मम्मी जो है इसकी बॉटल वगैरह वॉश कर रही थी दूध की, तो इसका दूध जो है पूरा ख़राब हो गया था। मम्मी ने इसका ढक्कन लगा दिया था ना, तो पूरा दूध ख़राब हो गया। तो मम्मी बोली थी ऐसे कैसे, अले ये कौन है? हम लोग आ गए हैं घर। मम्मी डैडी को खाना देने के बाद हम अपनी कैलोरीज बंद करने आ गए हैं। जो इतना खाया था तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, तो मोटे होने का बहुत डर लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।